बड़ी खबर इस वक्त आ रही है न्यूज 18 इंडिया से। यहाँ पर देखिए भारतीयों ने यहाँ बात की है। भारतीय राजदूत से यहाँ पर देखिए न्यूज 18 इंडिया से बोले हैं भारतीय राजदूत, जहाँ पर भारतीय की सुरक्षित वापसी की तैयारियां वहां पर की जा रही है। देखिए एक डिफेंस कॉरिडोर भी वहां पर बनाया जाएगा ताकि लोग वापस आ सकें। भारतीयों से लगातार संपर्क यहां पर किया जा रहा है। भारतीय राजदूत जेपी सिंह का ये बयान इस वक्त यहां पर है, जिन्होंने न्यूज 18 इंडिया से यहां पर बात की। और इजरायल में जो भारतीय वहां पर फंसे हैं उनको लाने के लिए ये तैयारी यहां पर अब की जा रही है। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में ये तैयारी यहां पर अब उनने इसकी बात यहां पर सामने रखी है। आप देखिए किस तरीके से लगातार जो हालात बने हुए हैं, भारतीयों पर निगरानी यहां पर लगातार भारत की थी और भारत बार बार इस बात को यहां पर दोहरा भी रहा था कि उनकी सुरक्षा यहां पर लगातार की जाएगी। अब देखिए अमेरिका के बेस जहां पर टारगेट यहां किया गया, एक बार फिर से आप यहां पर समझिए कौन कौन से वो बेस यहां पर मौजूद है। देखिए जॉर्डन में 3000 अमेरिकी बेसेस यहां पर है। इसके अलावा सीरिया में 2000 अमेरिकी बेसेस है, 6000 इराक में है, 3000 आप देखिए ये सैनिकों की संख्या मैं आपको यहां पर बता रही हूं। सैनिकों की जो संख्या यहां पर है जो कि अमेरिकी सैनिक है इन अलग अलग देशों में, जॉर्डन में 3000 है, सीरिया में 2000 है, इराक में 6000 है, सऊदी अरब में 3000, इसके अलावा कुवैत में 3000 है, फिर बहरीन में 7000 आते हैं, कतर में 13000 है, यूएई में 600 यहां पर है और इसके अलावा यूएई में 5000 और ओमान में 600। ये अमेरिकी सैनिकों की संख्या इस वक्त है जो मैं इसमें यहां पर आपको बता रही हूं। अमेरिका के एयर बेसिस तो इन तमाम देशों में मौजूद है ही, ये वो सब गल्फ कंट्रीज हैं जहां पर अमेरिका के एयर बेसिस के साथ साथ अमेरिकी सैनिक भी यहां पर मौजूद है। इसके अलावा एक बड़ी खबर इस वक्त इसी से जुड़ी हुई मैं आपको ये भी बता दूं कि कई सारे अमेरिकी सैनिकों को यहां से हटा भी दिया गया। तो आगे क्या सोच रहा है अमेरिका? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यहीं से वो टारगेट करना चाहता था, क्योंकि इन तमाम क्षेत्रों पर ईरान ने अटैक किए हैं। इन तमाम एयर बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश यहां पर लगातार ईरान कर रहा है और इसी वजह से देखिए लगातार अब अमेरिका भी अपने सैनिकों के लिए स्टेप उठा रहा है ताकि उसको कम से कम नुकसान वहां पर पहुंचे। शैलेंद्र वांगो हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, और क्या डिटेल्स यहां पर मिल रही हैं? इसके अलावा देखिए भारतीयों से भी संपर्क यहां पर किया जा रहा है और खुद न्यूज 18 से भी यहां पर भारतीय राजदूत ने बात भी की। कैसे तैयारी, आगे कोई एडवाइजरी यहां पर जारी की जाएगी? शैलेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शैलेंद्र तक हमारा संपर्क जी, शैलेंद्र वांगू जी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? उनसे संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा। देखिए लगातार कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, शैलेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं उन तमाम जगहों की जहां पर अटैक ईरान की ओर से किया गया है और अब भारतीयों की सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है, ये भारत जानता है और उनको निकालने की तैयारी अब यहाँ पर की जा रही है। जहां पर इजरायल में जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकालने की तैयारी यहाँ पर अब की जाएगी। तो उसी को लेकर आप देखिए पूरी तैयारी यहां पर धीरे धीरे भारत करता हुआ दिख रहा है। और इस बीच इजरायल के अटैक में ईरान को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन वादे के मुताबिक ईरान ने जब पलटवार किया तो उसने 80 मिनट के अंदर ऐसे 8 देशों को टारगेट किया जहां अमेरिका के अड्डे हैं। ईरान ने कहा है कि वो खाड़ी देशों ने अमेरिकी सेना के अस्तित्व को पूरी तरह वो खत्म कर देगा। ईरान की मिसाइलें उड़ी और जमकर फटी। ईरान ने बता दिया वो कमजोर नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा था। तेल अवीव में धमाकों से दहल गया इजराइल। हाइफा में मिसाइल अटैक, इजराइल का नेवातिम बेस भी टारगेट पर। ईरान ने 80 मिनट के अंदर 8 देशों पर किया हमला। ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि पूरी दुनिया हिल गई। नेतन्याहू के हमले के जवाब में सबसे पहले इजराइल पर हमला, फिर इजराइल के मददगारों पर हमला, जॉर्डन पर हमला, बहरीन में अटैक, यूएई पर भी गिरी ईरान की मिसाइल, कतर पर ईरान का हमला, सऊदी अरब के मिलिट्री बेस पर भी अटैक, इराक में अमेरिकी बेस को भी नहीं बख्शा। ईरान ने जो बोला वो करके दिखा दिया। क्षेत्रीय युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान की सेना अब वो सब कर रही है जिसकी वार्निंग ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने दी थी। ईरान बख्शेगा नहीं, ये मैसेज डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को मिल चुका है। ये मैसेज ईरान ने खाड़ी देशों को भी दे दिया है।
इस बार छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। अगले 24 घंटे में ईरान और इजराइल के बीच हालात और खराब होने जा रहे हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हाथों में अटैक लॉन्च करने की कमान है और ईरान की टॉप लीडरशिप से अटैक का लगातार ऑर्डर मिल रहा है। अब इजराइल और उसके साथी अरब देशों पर हर घंटे हमले का टाइम टेबल तैयार कर लिया गया है और बहुत जल्द ईरान फिर से इन देशों पर हमला करेगा। यही डर डोनाल्ड ट्रंप को सताया जा रहा है। ईरान के टारगेट पर इजराइल है, उसके दोस्त यूएई और बहरीन हैं, जो अब्राहम अकॉर्ड के साथी हैं, क्योंकि यहीं पर अमेरिका के अड्डे भी हैं। ईरान के टारगेट पर सऊदी अरब और कुवैत में अमेरिकी अड्डे हैं। कतर का अड्डा भी ईरान के टारगेट पर है। जॉर्डन को तो बहुत बड़ी सजा दे रहा है ईरान। ईरान ने 80 मिनट के अंदर 8 देशों पर हमला करके बता दिया है कि उसका पलटवार ऐसा होगा कि अमेरिका और इजराइल पानी नहीं मांगेगा। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को हराने के लिए जो पलटवार ऑपरेशन शुरू किया है, उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन सीज ऑफ खैबर, यानी खैबर पर कब्जा। यहां खैबर के मायने इजराइल से है। 628 ईस्वी यानी 7वीं सदी में आज के सऊदी अरब में खैबर नाम की जगह पर पैगंबर मोहम्मद और वहां के योद्धा मरहब में जंग हुई थी। इस जंग में पैगंबर मोहम्मद के दामाद और इस्लाम में चौथे खलीफा अली ने मरहब को मार डाला था और इस तरह खैबर का युद्ध जीत लिया गया था। ईरान से युद्ध पूरे पश्चिम एशिया में जंग की वजह बनेगा। इसका ऐलान ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी ने पहले ही कर दिया था और फिर आज की तस्वीरों ने बता दिया कि वार्निंग में कोई कमी नहीं की गई। البته این رو هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی رو بندازن این جنگ منطقه‌ای خواهد। सबसे पहला हमला इजराइल में हुआ। ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव और हाइफा शहर पर धमाका किया। चकाचौंध वाले यूएई में सायरन बजा और धमाका हुआ। अबू धाबी में अमेरिकी अड्डा ईरान का टारगेट बना। कतर पर हमला हुआ। यहां अमेरिका के अल उदैद मिलिट्री बेस पर ईरान की मिसाइल गिरी। पूरे दोहा में सायरन बज रहा है। बहरीन के मनामा में अमेरिकी नौसेना के अड्डे पर हमला हुआ। यहां अमेरिका की 5वीं फ्लीट का मुख्यालय है। कुवैत में अमेरिका के अड्डों पर ईरान की मिसाइल गिरी है, यानी ईरान हर लोकेशन पर मिसाइल बरसा रहा है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस ईरान के टारगेट पर रहा। रियाद में भी सायरन बज रहा है। इजराइल की सबसे ज्यादा मदद जॉर्डन ने की है और उसके अर्जाक मिलिट्री बेस लगातार ईरान के टारगेट पर है। इराक में अमेरिकी अड्डों को ईरान ने निशाना बनाया है, यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को जो ऑर्डर मिला उसको लगातार पूरा किया जा रहा है। ईरान का एजेंडा साफ है। युद्ध में ना अमेरिकी अड्डे बख्शे जाएंगे। इजराइल को तो फौरन तबाह कर दिया जाएगा। पूरे खाड़ी के इलाके में अमेरिकी अड्डों पर मिसाइलें गिर रही हैं, यानी वो रीजनल वॉर शुरू हो चुकी है, जिसका इशारा अली खामेनी ने किया था। यूएई, कतर, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन और ओमान, हर जगह अमेरिकी अड्डे ईरान के टारगेट पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस युद्ध को 2 मोर्चों की लड़ाई बनाना चाहा, ईरान ने एक झटके में उसे मल्टी फ्रंट वॉर बना दिया है। अब इजराइल भी टारगेट पर है और अमेरिका के अड्डे भी। ईरान की मिसाइल पावर से पूरी दुनिया वाकिफ है और पूरे पश्चिम एशिया में गिर रही ईरान की मिसाइलों ने साबित कर दिया है कि उसे रोक पाना आसान नहीं होगा। खामेनी की वार्निंग जब आई थी तब दुनिया भर में हेडलाइन बनी। अमेरिका से लेकर अरब देशों में बताया गया कि रीजनल वॉर बड़ा खतरा बन जाएगा। यूरोप में फ्रांस से लेकर तुर्की की मीडिया बता चुका है कि खामेनी पलटवार करेंगे तो रीजनल वॉर होगी। इजराइल की मीडिया ने भी बताया कि युद्ध में खामेनी की फौज इजराइल के शहरों को पूरी तरह जला देगी। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के जंगी जहाज 24 घंटे तैयार हैं, लेकिन ईरान ने अब तक इन जहाजों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन पूरे पश्चिम एशिया या ईरान के आसपास अमेरिका के 60 मिलिट्री अड्डे हैं। इन अड्डों पर अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात रहते हैं। हालांकि इस युद्ध से पहले अमेरिका ज्यादातर अड्डे खाली कर चुका है, लेकिन यहाँ अमेरिका के विमान हैं, रेडार और मिसाइल सिस्टम भी हैं। पश्चिम एशिया के आसपास नेवी के जहाज हैं और उनमें सवार 15,000 सैनिक भी हैं। फिलहाल हालात ये हैं कि इजराइल और उसके दोस्तों पर
खामेनेई के पलटवार ने ट्रंप के दुश्मनों का जोश हाई कर दिया है। گاهی صحبت جنگ میکنن که ما نمیدونم با فلان جور هواپیما با چه میاییم چنین میکنیم. اینم جدید نیست. در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها در حرفهای خودشون تهدید میکردن. इसमें कोई शक नहीं कि ईरान और अमेरिका के युद्ध में इजराइल बड़ा टारगेट बन गया है। ईरान बार बार बता रहा है कि वो इस बार इजराइल को ऐसा सबक सिखाएगा कि दोबारा युद्ध की नौबत नहीं आएगी।